नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन मगध के एक ऐसे राजा की जो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर सम्राट बने। ये कहानी है शिशुनाग की, जिन्हें मुश्किल हालातों में जनता ने खुद अपना शासक चुना था। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा राज परिवार हो जहां राजा बनने के लिए बेटे अपने ही पिता की हत्या कर देते हों। ऐसी जगह पर रहने वाली जनता को क्या करना चाहिए? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। उस वक्त मगध के लोग इसी कड़वी सच्चाई के साथ जी रहे थे। और इस सारी प्रॉब्लम की जड़ था ये एक शब्द, पितृहंता, मतलब अपने ही पिता का हत्यारा। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, बल्कि हर्यंक वंश की एक बदनाम पहचान बन चुकी थी। एक के बाद एक राजा गद्दी के लिए यही कर रहे थे, और इसी वजह से लोगों का अपने राजाओं पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मगध के उस दौर से जब हर्यंक वंश के आखिरी राजा नागदशक का शासन था। उस समय पूरा राज्य, कह सकते हैं, एक तरह की उथल-पुथल और गहरी नाराजगी से गुजर रहा था। मतलब हालात इतने खराब हो चुके थे कि राजा और प्रजा के बीच जो एक रिश्ता होता है वो पूरी तरह टूट चुका था। लोग अब किसी खानदानी राजा पर बिल्कुल भी भरोसा करने को तैयार नहीं थे। माहौल में एक बड़े बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही थी। और कहते हैं ना, जब संकट गहराता है तभी कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। मगध की इस उथल-पुथल के बीच से एक ऐसा इंसान उभरा जो कोई राजकुमार तो नहीं था, लेकिन उसमें वो सारी काबिलियत थी जिसकी मगध को जरूरत थी। तो अब लोगों के सामने चॉइस बिल्कुल साफ थी। एक तरफ था नागदशक, एक खानदानी लेकिन नाकारा और अलोकप्रिय राजा, और दूसरी तरफ थे शिशुनाग, जो एक बहुत ही काबिल मंत्री थे, वाराणसी के राज्यपाल रह चुके थे और अपनी योग्यता के लिए जाने जाते थे। फैसला लेना ज्यादा मुश्किल नहीं था। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। मगध की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। ये कोई सेना का तख्ता पलट नहीं था, बल्कि ये एक अवामी बगावत, एक जन क्रांति थी। लोगों ने खुद अपने अयोग्य राजा को गद्दी से उतारा और अपने सबसे काबिल नेता को अपना नया सम्राट चुन लिया। इससे शिशुनाग के शासन को एक जबरदस्त नैतिक अधिकार मिला। अब राजा बनने के बाद शिशुनाग ने वो काम किया जो मगध के बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए थे। उन्होंने मगध के सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन को चुनौती दी और एक ऐसी जंग जीती जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। मगध और अवंती की दुश्मनी लगभग 100 साल पुरानी थी। बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु तक बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं ने अवंती को हराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। ये एक ऐसा युद्ध था जो पीढ़ियों से चला रहा है। लेकिन शिशुनाग ने इस 100 साल पुराने गतिरोध को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने अवंती पर एक जबरदस्त और फाइनल हमला किया, प्रद्योत राजवंश को पूरी तरह से कुचल दिया और एक आजाद राज्य के तौर पर अवंती का नामोनिशान मिटा दिया। तो इस जीत का असली मतलब क्या था? इसका असर बहुत बहुत गहरा था। अवंती अब मगध का हिस्सा बन चुका था, जिससे पश्चिम में समुद्र तक व्यापार के जरूरी रास्ते खुल गए। मालवा जैसे अमीर इलाके पर मगध का कंट्रोल हो गया। और सबसे बड़ी बात, अब मगध को चुनौती देने वाला कोई बड़ा दुश्मन बचा ही नहीं था। अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के बाद शिशुनाग रुके नहीं। अब उनका पूरा ध्यान मगध साम्राज्य को और मजबूत करने और उसके विस्तार पर था। अवंती की हार का असर ये हुआ कि दूसरे राज्यों की हिम्मत वैसे ही टूट गई थी। शिशुनाग ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वत्स और कोसल जैसे बड़े और जरूरी राज्यों को भी बड़ी आसानी से मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। शिशुनाग सिर्फ एक बेहतरीन जनरल ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार भी थे। उनकी 2 राजधानियों वाली स्ट्रैटेजी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने वैशाली को अपनी मुख्य राजधानी बनाया ताकि उत्तर भारत और गंगा के व्यापारिक रास्ते पर कंट्रोल रहे, और साथ ही पुरानी राजधानी गिरिव्रज को एक मजबूत किले की तरह बनाए रखा ताकि दक्षिण की तरफ से साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो आखिर शिशुनाग ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उन्होंने उस साम्राज्य के लिए एक नई और मजबूत नींव रखी, जिसे उन्होंने लगभग खुद ही बनाया था। उनके सुधारों का असर बहुत लंबे समय तक रहा। उन्होंने मगध की सेना को ज्यादा प्रोफेशनल बनाया। अपनी सेना में जंगी हाथी यानी वॉर एलिफेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी और उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का माहौल बनाए रखा। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने मगध की पितृहंताओं के राज्य वाली छवि को बदलकर उसे एक स्थिर और शक्तिशाली साम्राज्य की पहचान दी।
और आखिर में शिशुनाग को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो यही है, उनकी असली महानता सिर्फ जंग जीतने में नहीं थी, बल्कि उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता में थी कि वो भविष्य को कितना बेहतर देख सकते थे। संक्षेप में कहें तो उन्हें विरासत में मिला था एक बिखरता हुआ राज्य, और उन्होंने बदले में दिया एक मजबूत साम्राज्य। शिशुनाग वो इंसान थे जिन्होंने मगध के भारत की पहली महाशक्ति बनने का रास्ता तैयार किया। शिशुनाग की ये असाधारण कहानी हमें एक बहुत गहरे और जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। ये कहानी पूछती है कि इतिहास में वो कौन से लम्हे होते हैं जब किसी इंसान की काबिलियत उसके खानदान या वंश से ज्यादा ताकतवर साबित होती है।